राजा हो, रंक हो, कोई उसके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते ही हैं। सभ्यताओं के साथ भी यही है। कई बार आप उत्थान पर होते हैं, कई बार आप पतन की तरफ जाते हैं, अवसान की तरफ जाते हैं। ये रावण के ससुर हैं, पर वो बहुत बड़े खगोलविद भी हैं। सूर्य सिद्धांत पर उन्होंने काम किया, पर लेकिन वो रहने वाले कहाँ के हैं? वो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला है, पेरू है, मैक्सिको है, उस इलाके में वो है। एक कि ग्रीनविच जो है, यदि आप उसकी भौगोलिक स्थिति समझेंगे तो सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्य के दर्शन के लिए लोग तरस जाते हैं। तो गन पॉइंट पर हमारे समाज ने, हमारे पूर्वजों ने भी उसको मान लिया और हम भूलने के लिए तत्पर हो गए कि हमारा एक तरह से मेमोरी लॉस हुआ। फिजिकल सामान चला जाए, बिल्डिंग नष्ट हो जाए, मनुष्यों की गर्दन कट जाए, मंदिर आपने नष्ट कर दी, वो तो ठीक है, लेकिन जो सामूहिक चेतना का जो एक तरह से विखंडन जो का काम हुआ है, वो सबसे ज्यादा भयानक है। कि मुस्लिम परंपरा में क्या होता है, वो रात को 12 बजे कोई रोजा नहीं तोड़ रहा है, शहरी या जो भी कुछ उनकी टर्मिनोलॉजी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उनको जो रोजा रखना होता है तो जब वो सुबह 4 बजे जो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त जो है, उसी में वो अपना जो भी कुछ करना है वो कर लेते हैं, फिर दिन भर का उनका अपने रोजे रहते हैं। नमस्कार, अतुल द्विवेदी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द सूत्र। आज बात करेंगे समय की। समय जिसका आ जाए वो छा जाता है और जिसका नहीं आता वो राजा से रंक भी बन जाता है। आज हम मौजूद हैं भोपाल में और मेरे हाथ में आप ये जो देख रहे हैं ये है वैदिक घड़ी, जिसका कल यानी कि 1 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो उनका निवास है वहाँ पर इसका अनावरण होने वाला है। इस वैदिक घड़ी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो हम भारतीय हैं वो हम भागते हैं जीएमटी टाइम के पीछे, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के पीछे, लेकिन वैदिक घड़ी का कॉन्सेप्ट अपने समय को साथ लेकर के चलना है। अपने समय को, जो भारतीय समय है जिसमें जो वैदिक घड़ियों की बात होती है, विक्रमादित्य के समय की बात होती है, काल गणनाओं की बात होती है, मौसम की बात होती है, तिथियों की बात होती है, उनकी चर्चा है। कहा जाता है कि जब आप इस तरह की घड़ियां देखते हैं, इनमें आप सिर्फ मिनट, घंटे और सेकंड देख पाते हैं, लेकिन जब आप इस वैदिक घड़ी को देखेंगे, ये वैदिक घड़ी आपको सब बताएगी। ये आपको सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का पूरा लेखा जोखा बताएगी। इसी वैदिक घड़ी के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 सूत्र में। सर, सबसे पहला सवाल तो वैदिक घड़ी को लेकर मेरा यही है आपसे कि हर बार बहुत बातें होती हैं वैदिक घड़ी को लेकर के कि वैदिक घड़ी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सवाल क्यों उठता है कि वैदिक घड़ी आज भी उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई जितनी कि ग्रीनविच टाइम घड़ी हो पाई। कि इसको हम यूँ समझें कि जैसे कोई भी मनुष्य हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी, उसके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते ही हैं। सभ्यताओं के साथ भी यही है। कई बार आप उत्थान पर होते हैं, कई बार आप पतन की तरफ जाते हैं, अवसान की तरफ जाते हैं। तो जो भारत का जो समय है, भारत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे देश से आते हैं जो पृथ्वी पर लगभग सबसे पुराने देश के रूप में, पुरानी सभ्यता के रूप में प्रवर्तित है, संचालित है, निरंतर है, और इसीलिए हम लोग सनातन परंपरा की बात करते हैं। तो भारत के साथ भी पिछले 500-700 साल में बहुत कुछ अच्छा बुरा जीवन, भारत की जीवन, देश की जीवन में गुजरा है। और जहाँ आप घड़ी की बात कर रहे हैं तो इसको यूँ देखें कि जिधर दम उधर हम, सब दुनिया में हो रहा है। 1500 ईस्वी के आसपास फ्रांस की ताकत दुनिया में ज़्यादा थी, तो उन्होंने, फ्रांस ने फ्रेंच घड़ियों का कुछ प्रश्न किया, उनके अपने समय के हिसाब से उन्होंने शुरू किया। फिर ब्रिटिशर्स दुनिया में हावी हुए, तो लगभग 1884 से ये सिलसिला जो ग्रीनविच वाला है वो सब शुरू हुआ। अब आश्चर्य की बात 2 हैं। एक कि ग्रीनविच जो है, यदि आप उसकी भौगोलिक स्थिति समझेंगे तो सूर्योदय और सूर्यास्त और सूर्य के दर्शन के लिए लोग तरस जाते हैं। ऐसे जगह से वो काल का निर्धारण करने की पहल कर रहे हैं।
दूसरा कि चूंकि राजा कहे कि दिन है दिन, रात है रात, सारी दुनिया उसी तरह माना, तो उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे दिन बदल गया, क्योंकि वहाँ तो जो कहते हैं ना कि बर्फीले प्रदेश हैं, तो सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई रात हो गई 12 बजे, अब ठीक है दिन बदल गया। तो राजा ने कहा कि दिन बदल गया तो सारी दुनिया का दिन बदल गया। उन्होंने कहा कि रविवार को अवकाश होगा, तो सारी दुनिया ने मान लिया कि हाँ सर रविवार को अवकाश होगा, बगैर आग बंद करके, बगैर सवाल किए कि भाई रविवार को किस कारण से हम सार्वजनिक अवकाश रखते हैं। क्योंकि ईसाई पद्धति में उनका ये विश्वास है कि रविवार को जो उनके अल्लाह ताला है वो उनके आराम का दिन है। और मैं ये कोई गब्बाजी की बात नहीं कर रहा। कार्ल मार्क्स का जब उदय हुआ तो उन्होंने मनुष्यों के काम के घंटों के बारे में, लोगों के बारे में चिंता करना शुरू किया। ब्रिटेन एक ऐसा समाज है जहाँ पर काउंटी जो है, प्रदेश जो है, वो जिसकी जेब में पैसा है या जो बाहुबली है वो पैसा देके उस काउंटी को, उस राज्य को खरीद लेते थे। कोई डेमोक्रेटिक उस तरह का नहीं था कि, तो उसी वक्त ये हुआ कि भाई कामकाज के घंटे भी तय होना चाहिए फलाना। तो ने कहा कि हाँ वो तो होगा ही। उसके साथ और आश्चर्य मजे की बात यह है कि गधों के काम करने के घंटे तय थे, मनुष्यों के नहीं थे। तो वो सब सिलसिला चालू हुआ और उस वक्त फिर ये विचार हुआ, ये निर्णय हुआ कि भाई हमारे गॉड जो हैं वो भी छुट्टी पर रहते हैं संडे के दिन, तो हम भी छुट्टी मनाएंगे। तो चर्च या जाने का जो भी है 7-6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन जो है चर्च जाना जो करना है। तो वो उनकी अपनी धार्मिक परंपरा है, उनका अपना विश्वास है और उससे कोई हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन हम आँख बंद करके किसी भी परंपरा को आँख बंद करके मान लें, इस पर आपत्ति है। दूसरी बात तो 1884 में लगभग, और ये जो दौर है और लगभग इसके पहले का दौर है, वो 300-350 साल का पीरियड हम मान लें, जिसमें अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने सारी दुनिया पर राज करने वो निकले। सारी दुनिया में लूट खसोट का भी सिलसिला चालू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमारे यहाँ, वो तो उसके पहले से दाखिल होना शुरू हो गया था। तब वो हुमायूं के वक्त और बाद में जहांगीर के वक्त भेंट देकर और सब तोहफे दे देकर उन्होंने अपनी एक तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की। तो उन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें, भारत विखंडन के लिए, भारत का विखंडन ही अकेला नहीं है, दुनिया भर की तमाम सभ्यताओं के विखंडन में उनकी भूमिका रही है। जो अमेरिका जो बसा है, ठीक है, आज वो महाबली है और दुनिया के सबसे समर्थ देश है, सबसे समृद्ध देश हैं, और सारी दुनिया के देश जो हैं उनसे वो चमकते हैं, वो कुछ भी बात अपनी लाद सकते हैं। लेकिन उसकी बसाहट हुई कैसे, इस पर जो हिस्ट्री के लोग हैं खुद ही बताएंगे कि जो ब्रिटेन के जो सजा याफ्ता लोग हैं, इटली के जो सजा याफ्ता लोग हैं, फ्रांस के जो सजा याफ्ता जो लोग हैं, एक तरह से या तो देश छोड़ के खुद भागे हैं या देश से बदर कर दिए गए, जैसे जिला बदर होता है। तो ये सब जो लोग हैं वो जाके अमेरिका में जाके बसे। जो कौबॉय वाली जो फिल्में हमने हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं, तो उसमें भी वो बात और बेबात पर किसी का भी हत्या कर देना वो उनके लिए बड़ा आसान है। फिल्मों में तो हम वही देखते रहे। और लगभग वही समय है जब उन्होंने रेड इंडियन हो, इंका सभ्यता हो, माया कल्चर हो, इस सब के विनाश के लिए एक श्रेय दिया जा सकता है। अरब की जो सभ्यता है उसको लेकर भी, हिंदुस्तान की सभ्यता भी। तो जो नॉलेज सिस्टम, तो हम लगभग, और उन्होंने बड़ी चतुराई से, मतलब उन्होंने मंदिर नहीं जलाए, उन्होंने लाइब्रेरी नहीं जलाई, पर लाइब्रेरीज की जो किताबें हैं वो सारी मूल्यवान सामग्री जो है वो अपने देश में ले गए। आंकड़े ही बताते हैं कि जैसे लंदन में जो म्यूज़ियम है या जो भी उनके, तो लगभग दुनिया भर से जो तमाम रत्न जवाहरात, कोहिनूर सब इत्यादि सब शामिल है, तो वो सब का सब जो है, यदि वो खाली हो जाए, दुनिया को वो वापस कर दें, तो उनके पास अपना 20% भी नहीं रहेगा। पर इसको सवाल हम नहीं उठाते हैं।
तो ये कालगणना को लेकर भी यही सारा विषय हुआ कि उन्होंने अपना समय आरोपित किया और दादागिरी से कहा कि ये ठीक है, यही है समय। तो गन पॉइंट पर हमारे समाज ने, हमारे पूर्वजों ने भी उसको मान लिया और हम भूलने के लिए तत्पर हो गए। और जो बहुत सारे जो मनीषी थे, उन्होंने अपने जो दुर्लभ ग्रंथ हैं, जो दुर्लभ परंपराएं हैं, उनको संचित करके रखा। तो एक बात। दूसरी बात, ये जो वैदिक कालगणना वाला जो विषय है, इसके विकास में, माने आज का विषय नहीं है, लगभग ये वैदिक काल और बल्कि उसके पहले का ही हमको दौर मानना चाहिए। अब जैसे हम लोग, जैसे मैं उज्जैन से ही आता हूँ, तो उज्जैन को हम दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक मानते हैं, केंद्र बिंदु माना जाता है। हाँ। तो और वहीं पर महाकाल भी विराजित हैं। महाकाल जो काल के नियंता है, सृष्टि के भी नियंता है, नियामक है। मैंने काल, जैसे अभी आपने कहा कि सब लोगों का समय अच्छा आता है, लोगों का समय खराब आता है, पर महाकाल जो है वो तो खुद काल के निर्माता है, नियंता है, नियंत्रक है। तो उन्होंने काल के लिए जो भी कुछ उसको मापन का जो भी सब सिलसिला चालू हुआ होगा, तो वैदिक परंपरा में हमको ऋग्वेद में सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है। क्योंकि जो हमारे जो ग्रंथ हैं, वांग्मय जो है, वो भी पूरी सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं। अब धीरे धीरे लोग ढूंढ रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो अब जैसे इस कालगणना की जो परंपरा है, इसमें नारद मुनि भी हैं, जिनको हमने एक मीडिया कर की सब वो एक दूसरे की आग लगाने वाले या भिड़ाने वाले या पत्रकार के रूप में निरूपित कर रखा है। एस्ट्रोलॉजर भी वो हैं, खगोल शास्त्री भी वो हैं, पर महर्षि पराशर भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वशिष्ठ हैं, सबका काम है। शुक्राचार्य, उनका भी काम है। और उसके बाद हम आगे आए तो जो वराहमिहिर हैं, उनके पिता आदित्यदास हैं, वो भी हैं। फिर ब्रह्मगुप्त हैं, जो उज्जैन में वेदशाला रही वराहमिहिर ने, जिसकी स्थापना की थी। और भास्कराचार्य भी हैं। आर्यभट्ट उज्जैन के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन उनका बड़ा काम है। और तो जो हमारे साथ जो मुश्किल जो हुई है, और दुनिया के साथ मुश्किल हुई है कि हमारा एक तरह से मेमोरी लॉस हुआ। फिजिकल सामान चला जाए, बिल्डिंग नष्ट हो जाए, मनुष्यों की गर्दन कट जाए, मंदिर आपने नष्ट कर दी, वो तो ठीक है, लेकिन जो सामूहिक चेतना का जो एक तरह से विखंडन जो का काम हुआ है, वो सबसे ज़्यादा भयानक है, और सारी दुनिया में। अब जैसे जब मैंने कहा कि इसका वैदिक कालगणना का जो पद्धति है, उसका विकास में दुनिया भर का योगदान है। एक तो ये कि महाभारत के काल के बाद ही लगभग देशों के सीमांकन का सिलसिला चालू हुआ। ये कितने लोगों को पता है कि महाभारत का जो विश्व युद्ध हुआ है, वो मेरा मानना है कि वो महाभारत से भयानक कोई विश्व युद्ध दुनिया में हुआ नहीं। हम जिनको प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की तरह देखते हैं, उसका भी यूरोप के कुछ देशों में सीमित उनका रहा। हम लगभग उससे अछूते रहे हैं। यही दुनिया है जो सिकंदर को विश्व विजेता मान के पूछती है। पर सवाल किसी ने नहीं किया कि भाई सिकंदर ने दुनिया के कितने देशों को जीता है। हिंदुस्तान में भी वो सतलज और रावी के किनारे आके लौट गए हैं। हिंदुस्तान पे राज नहीं किया उनने। चाइना वो नहीं गए, अफ्रीका नहीं गए, लैटिन अमेरिका नहीं गए, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, तब भी वो विश्व विजेता है। तो ये जो एक तरह से दुष्प्रचार कह लें या ब्रिटिशर्स का जो मीडिया मैनेजमेंट है, वो शायद इतना ज़बरदस्त रहा। और एक और सिलसिला जो था, मैंने उससे जो प्रभावित होकर, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ, जैसे वी.एस. नायपाल और नीरज चौधरी बड़े विद्वान हुए। वी.एस. नायपाल को नोबेल प्राइज़ भी मिला, हिंदुस्तान के लोग हैं। तो आज से लगभग 50 साल पहले वो खुद भी ये कहते थे और प्रचारित किया कि हिंदुस्तान जो है वो एरिया ऑफ डार्कनेस है, अंधेरे का क्षेत्र है, यहाँ कुछ है ही नहीं। और हमने मान भी लिया कि हाँ वो है। तो अब लेकिन तमाम सारा हो रहा है। जैसे मैंने अभी इसकी बात की, वैदिक कालगणना पद्धति के विकास की, तो अब ये कितने लोगों को पता है कि जैसे मयासुर, जिनको हम आख्यान के जरिए मानते हैं कि रावण के ससुर हैं, पर वो बहुत बड़े खगोलविद भी हैं। सूर्य सिद्धांत पर उन्होंने काम किया।
पर लेकिन वो रहने वाले कहाँ के हैं? वो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला है, पेरू है, मैक्सिको है, उस इलाके में वो हैं। और माया संस्कृति का सारा विषय उन्हीं के नाम से वो माया संस्कृति, मायासुर माना जाता है। तो उसके 10,000 साल 15,000 साल पुराने अभी पुरातात्विक उपकरण और अवशेष मिल रहे हैं। तो दुनिया एक तरह से फिर से जागने का सिलसिला दुनिया ने शुरू किया। भारत भी जागने की कोशिश कर रहा है और दुनिया की और तमाम जो पुरानी सभ्यताएं, क्रिश्चियनिटी को आया है 2025 वर्ष ही हुए हैं, इस्लाम को आए 1500, 1600, 1700 साल ही हुए हैं। उसके पहले तो लगभग पहले प्रचारित था कि साहब ये जीवन है ही नहीं, दुनिया है ही नहीं। उनको फिर सिकंदर को एस्टेब्लिश करना तो उन्होंने कहा कि हाँ क्योंकि वो ईसा मसीह के पहले हुए, तो उन्होंने कहा उनको करना है। गणेश चतुर्थी जैसे आई तो मेरी मम्मी मान लीजिए तीज का व्रत है, तीज है मान लीजिए कल है, तो आज रात को 12 बजे से वो खाना पीना बंद कर देंगे। आखिरी बार पानी अगर पियेंगी तो 11 साढ़े 11 पानी पी के, अब 12 बज गया, नया दिन चालू हो गया, अब मैं पानी नहीं पीऊंगी। तो जब ये घड़ी शुरू हो जाएगी तो सरकार भी यही सवाल था कि आम जनता के लिए कितनी उपयोगी हो पाएगी कि तिथियों की ये समझ ही बढ़ेगी ना। ये 12 बजे की बात जो है वो लगभग हमने वही तो कह रहा हूँ कि हमने उसको मान सा लिया कि दिन बदल गया रात को 12 बजे। भाई हमारी परंपरा में तो ये कि भाई जब दिन सूर्योदय जब हो रहा है जब ही दिन बदला है। तो अब तो सूर्योदय के पहले आपको खाना नहीं है। जैसे आप ये देखें कि मुस्लिम परंपरा में क्या होता है, वो रात को 12 बजे कोई रोजा नहीं तोड़ रहा है, सहरी या जो भी कुछ उनके टर्मिनोलॉजी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उनको जो रोजा रखना होता है तो जब वो सुबह 4 बजे जो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त जो है उसी में वो अपना जो भी कुछ करना है वो कर लेते हैं। फिर दिन भर का उनका अपने रोजे रहते हैं। तो वो नहीं मान रहे, हमने मान लिया। तो अब दूसरी बात यह है कि जो पंचांग की बात है, तो पंचांग एक तो कितने घरों में है, और मतलब मैं तो दुख के साथ याद करता हूँ कि जैसे भी पंडित रामनारायण का या काल निर्णय या जो दूसरे पंचांग जो भी होंगे बाजार में जो मिलते हैं, तो चूंकि जब वो अच्छा उनने भी अपने आप को अनुकूल कर लिया कि दिसंबर के महीने में आ जाएंगे, वो जनवरी से उसको करते हैं। तो जबकि हमने विक्रम पंचांग जो शुरू किया उसका संबंध ही जो है गुड़ी पड़वा से अगली गुड़ी पड़वा तक है। तो वो तो जैसे समझ बढ़ेगी, क्योंकि भाई हमारे पेरेंट्स जो भी हैं उनका सबका सीमित समय है, तो उनकी समझ बदलने में और सबकी बदलती है। जैसे आप ये देखें ना कि जैसे हरतालिका तीज पर जो होता है तो हम पुरुष लोग तो सो जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं जो रख रही हैं वो लगभग सुबह तक चलता है उनका। रात को 12 बजे कोई दुकान बंद नहीं हो जाती है, पूरी रात भर उनका जागरण चलता है, हर 1 घंटे में 2 घंटे जैसे भी उनका पद्धति होगी, लेकिन वो सूर्योदय तक चलता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमको याद है हम उसको अपना भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम भूल गए हैं उसको जैसे प्रकाश में आएगा। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे हम यदि शाकाहारी हैं तो जब तक हमको पता नहीं कि हम जो खाने वाले हैं या खा रहे हैं तो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, तभी तक हम उसको हाथ लगाते हैं। जैसे हमको समझ आ गई कि नहीं या तो ये तो वो है, बल्कि जैसे हम लोगों को एक प्रसंग है, मुख्यमंत्री जी तभी शिक्षा मंत्री थे और हैदराबाद हम लोग गए थे। हैदराबाद में हमको विक्रम उत्सव करना था, तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वहाँ पर हम शूटिंग देखने गए, जो भी टीम थी। तो उन्होंने सबके लिए स्नैक्स शाम को बुलवाए। तो मुख्यमंत्री जी जो तब शिक्षा मंत्री थे वो कम से कम हम 15 लोग थे, वो उस कोने पर बैठे थे, मैं इस कोने पर बैठा हुआ। स्नैक्स आए, मुझे नहीं मालूम था कि ये नॉन वेज है या क्या है। तो मैं सहज रूप से उसको खाने के लिए हाथ बढ़ाया मैंने, इतने मैंने वहाँ से कहा भाई साहब नॉन वेज है, ठीक है। उन्हें संज्ञान लाया, मैंने प्लेट रख दी। उसके बाद जो भी पनीर का या जो भी कुछ है आ जाए, हो गया मेरा काम है। तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी जी। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपको बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसी की तरफ एक कदम बढ़ाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। उम्मीद करते हैं कि इससे जनता बहुत जल्द जुड़ेगी और जो हमारी समय पद्धति है उसे अपनाएगी।
इसी तरह अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।